7 क्या है? समतल 2x + y - z = 5 2x माइनस प्लस y प्लस z माइनस 2x प्लस y माइनस z बराबर 2 है, नहीं बराबर 5 है। 5 द्वारा काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात कीजिए। द्वारा काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं समतल 2x प्लस y माइनस z बराबर 5 द्वारा काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात कीजिए। जैसे आपने रेखा का समीकरण देखा था कि अगर कोई रेखा जो है, समझ लीजिए भाई, ये कोई रेखा है, अगर ये x अक्ष से अंतःखंड काटती है a, कितना a, और y से जो अंतःखंड b अगर काटती है, तो इस रेखा का समीकरण होता है x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1। ठीक है, ये रेखा का होता है अंतःखंड रूप। इसमें x के अपान में कुछ होता है और y के अपान में कुछ होता है, बराबर क्या होता है 1। जो x के अपान में होता है वो x से कटा अंतःखंड होता है, जो y के अपान में होता है वो क्या होता है y से कटा अंतःखंड होता है। ठीक है, तो ये रेखा का अंतःखंड रूप होता है। ऐसे ही समतल का भी अंतःखंड रूप होता है x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c। उसमें 3 अक्ष होते हैं x y z। तो जो x के बटे में होगा वो x अक्ष से अंतःखंड होगा, ऐसे ही y अक्ष से अंतःखंड और z अक्ष से अंतःखंड। तो हम बराबर यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है, बराबर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो भाई समतल का समीकरण एक बार फिर से लिख लेते हैं, कितना है 2x प्लस y माइनस z बराबर 5। तो अंतःखंड रूप में बराबर 1 होना चाहिए। तो आप क्या करिए 5 से इसे भाग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x अपान 5 प्लस y अपान 5 माइनस z अपान 5 इक्वल टू 1। ठीक है, अंतःखंड रूप क्या होता है x अपान में होना चाहिए। तो ये 2 हैं, इनको भी कहाँ ले जाइए, अब नीचे ले जाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा x के बटे में ये 2 आएंगे, ये 5 के नीचे आएंगे। ठीक है, तो आ जाएगा ऐसे x अपान 5/2 प्लस y अपान 5 माइनस z अपान 5। अब देखिए यहाँ पर की होता है अंतःखंड रूप होता है x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c होता है ना। तो प्लस यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ हम प्लस लगा दे रहे, यहाँ क्या लगा दे माइनस लगा दे रहे। ठीक है, बराबर 1। अब इसकी तुलना कर दीजिए, आप इससे तुलना कर दीजिए x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c बराबर 1 से तुलना करने। ठीक है, ये अंतःखंड रूप है, यही अंतःखंड हो गए। तो x से अंतःखंड a, y से कटा अंतःखंड b और z से कटा अंतःखंड कितना हो जाएगा c। ठीक है, तो a बराबर कितना हो गया 5, b बराबर भी कितना हो गया, सॉरी a बराबर हो गया 5/2, a बराबर कितना हो गया 5/2, b बराबर हो गया 5 और c बराबर कितना हो गया -5। यानी अक्षों से अंतःखंड कौन कौन से कटे हैं 5/2, 5 और -5। ठीक है, तो काटे का अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समतल द्वारा कटे अंतःखंड बराबर कितना है 5/2 5 और -5। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका बाई अक्ष पर कटा अंतःखंड 3 और जो तल ZOX के समांतर है।
तो देखिए एक तल है ZOX। ZOX का मतलब है जो Z और X अक्ष है उसके समांतर है, उसके समांतर है। जब कोई चीज किसी के समांतर होती है तो उस पर कभी नहीं मिलती है, ठीक है। यानी ये जो समतल है वो ना तो x अक्ष से कोई अंतःखंड काट रहा है और ना ही y अक्ष से कोई अंतःखंड काट रहा है। तो केवल किससे अंतःखंड काट रहा है, सॉरी, ना तो x अक्ष से अंतःखंड काट रहा है ना ही z अक्ष से अंतःखंड काट रहा है। अंतःखंड किससे काट रहा है, केवल y अक्ष से अंतःखंड काट रहा है। तो जो ऐसे समीकरण होते हैं जो किसी तल के समांतर होते हैं, जैसे z और x के समांतर है, तो इसमें ना तो x होगा और ना ही z होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, केवल y होगा। तो ऐसे ही अगर कोई समतल है वो x और y के समांतर है, तल जो है x y के समांतर है, तो इसमें ना तो x होगा और ना ही y होगा। अगर x और z के समांतर है तो ना तो उसमें x होगा और ना ही z होगा। तो ऐसे जो किसी तल के समांतर होते हैं तो उन समतल का समीकरण होता है x बराबर या y बराबर या z बराबर, जिसके समांतर नहीं होता, ठीक है। अब देखो z किसके समांतर है, ZOX, यानी z अक्ष और x अक्ष दोनों के समांतर है। तो समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर। अगर होता है x y के समांतर है तो समीकरण हो जाता है z बराबर, जितना अंतःखंड घटाओ, ठीक है। तो आंसर ये है। पहली बात देखिए समतल किसके समांतर है, ZOX के समांतर है। समतल ZOX के समांतर है। ये तल है ना, ये जो है एक तल है, तो हमारा समतल है वो तल ZOX के समांतर है। अतः समतल का समीकरण हो जाएगा y बराबर b। y बराबर b। अगर x बराबर होता तो लिख देते, z बराबर होता तो c लिख देते। a b c क्या है, x से अंतःखंड कटा, b क्या है, y से कटा अंतःखंड, और c क्या है, z से कटा अंतःखंड। अब समतल x और z के तो समांतर है, तो x से नहीं अंतःखंड कटेगा और ना ही किससे कटेगा, z से कटेगा, केवल किससे कटेगा, y से कटेगा। तो अंतःखंड कितना कटा है, 3 कटा है, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाए। यही समतल का समीकरण हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए इसे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दो समतल दिए गए हैं उनके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जा रहा है, ठीक। देखिए रेखा वाले समीकरण में आपने देखा था कि दो रेखाओं का, अगर कोई दो रेखाएं हैं, एक रेखा है L1 और एक रेखा क्या है, L2, ठीक है। ये दो रेखाएं हैं L1 और L2, और ये क्या है, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु। अब अगर कोई रेखा इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से होके जा रही है, जैसे कोई रेखा है ये क्या जा रही है, इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से होके जा रही है, तो उस रेखा का समीकरण यही होता है, पहली रेखा प्लस लैम्डा इनटू दूसरी रेखा इक्वल टू 0। ठीक है। समतल और रेखा के समीकरण लगभग एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो है रेखा के सूत्र हैं वही हम समतल में भी यूज कर लेते हैं। अगर कोई दो रेखाएं हों L1 और L2, उनके कोई प्रतिच्छेद बिंदु है, उससे अगर रेखा जा रही है तो उस रेखा का समीकरण होता है L1 प्लस लैम्डा इनटू L2 इक्वल टू 0। ऐसे ही देखिए दो समतल हैं, दो समतल, एक पहला समतल ये है और दूसरा समतल ये है, इनके प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु से समतल कौन सा जाएगा, पहला समतल प्लस लैम्डा इनटू दूसरा समतल बराबर 0, ठीक है। फिर लैम्डा का हम मान निकाल लेंगे और लैम्डा का मान रख देंगे। क्लियर है चीज, ठीक। तो समतल जो है, दो समतल दिए गए हैं, इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है। तो देखिए दो समतल हैं, तो समतलों 3x माइनस y प्लस 2z माइनस 4 बराबर 0 तथा x प्लस y प्लस z माइनस 2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन से
जाने वाला है, प्रतिच्छेदन से जाने वाला समीकरण। चलो जाने वाला, जाने वाले समतल का समीकरण। तो भाई क्या समीकरण है? पहला वाला समतल लिख लो आप, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4। ठीक है, ये हो गया। प्लस ठीक है, और प्लस लेम्डा लेमडा इंटू दूसरा समतल लिख लो, प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0 और बराबर 0। ठीक है, जहाँ लेमडा क्या है? कोई रियल मान है। लेमडा क्या है? कोई एक रियल वैल्यू है। उस लेमडा का मान हम निकालेंगे, तो ये समतल का भाई समीकरण हो जाएगा। क्लियर है चीज? जी। तो लेमडा का मान निकाल के हमें यहाँ रख देना है। अब देखिए, लेमडा का मान निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन जरूर दी गई होगी, और वो कंडीशन ये है कि समतल जो है वो इस बिंदु से होकर जाता है। समतल इस बिंदु से होकर जाता है। ये समतल नंबर 1 है ना, वो किससे जाता है? इस बिंदु से होकर जाता है। तो लिख दीजिए भाई, यह समतल कौन से बिंदु से होकर जाता है? बिंदु 2,2,1 से होकर जाता है। जब इस बिंदु से होकर जाता है तो ये बिंदु जो है इन्हें संतुष्ट करेगा। तो x बराबर 2 रखिए, y बराबर 2 रखिए, z बराबर 1 रखिए। उससे लेमडा का मान आप निकालिए। तो रखिए भैया, रखिए। तो कितना हो जाएगा? 3 गुणे 2 है, माइनस y का मान कितना है? 2 प्लस 2 गुणे z का मान कितना है? 1 माइनस 4। ठीक है, प्लस लेमडा। x का मान कितना है? 2, y का मान कितना है? 2, z का मान कितना है? 1 माइनस 2 बराबर 0। ठीक, तो कितने हो जाएंगे यहाँ? 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4। ठीक है, और प्लस लेमडा। ये दो तो कट ही जाएंगे, इससे काट दें। ठीक, तो यहाँ कितने बचे? 2 1 3 बचा बराबर 0। अब यहाँ देखिए, प्लस 2 माइनस 2 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। 6 में से 4 जाएंगे, कितने? 2 बचेंगे। 2 प्लस 3 लेमडा बराबर 0। ठीक है, 3 लेमडा 2 उधर रख दीजिए। 3 लेमडा बराबर कितना हो जाएगा? -2, और लेमडा बराबर हो जाएगा -2/3। बस लेमडा का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, लेमडा का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा भाई? 3x माइनस वाई और प्लस 2z माइनस 4, और लेमडा का मान कितना है? -2/3। तो ये हो जाएगा -2/3। दूसरा समतल कितना है? 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस नहीं दूसरा तो समतल क्या है? x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो 3 से इधर गुणा कर दीजिए, 2 से उधर गुणा कर दीजिए, और बटे में तो 3 आ जाएंगे, उधर 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 से इधर गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 12। माइनस 2 से इधर गुणा कर दीजिए, -2x माइनस 2y माइनस 2z माइनस प्लस 4, और इधर बराबर में 0। बटे में 3 आएंगे, लेकिन उधर 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिला के हमने इसे पूरे से 3 से गुणा कर दिया। ठीक, अब देखिए 9x और माइनस 2x कितने हो गए? 7x माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y प्लस 6z और माइनस 2z प्लस के 4z। गिनती देख लीजिए, -12 और प्लस के 4 तो माइनस के 8 बराबर 0। तो भाई ये आ गया समतल का समीकरण। तरीका समझ में आया? बताओ। 2 समतल है, अगर उनके प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाला समतल आपको चाहिए है, तो पहला समतल प्लस लेमडा इंटू दूसरा समतल।
लेमडा का मान निकालने के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन दी गई थी। तो इसमें कंडीशन क्या दी गई थी? समतल इस बिंदु से होके जा रहा है। अब इस बिंदु से होके जा रहा तो उसे संतुष्ट करेगा। तो हमने x बराबर y बराबर z बराबर रख दिए, लेमडा का मान निकाला, लेमडा का फिर मान रख दिया हमने। बस ठीक है, समझ में आया? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में खूब आते हैं सवाल। अब देखो इसमें केवल फार्मूला ही तो है और भाई ज्यादा कुछ ना तो कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, तो पता होना चाहिए। हाँ, ये ठीक है। नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में वही बात कह रहे हैं कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों, दो समतल दिए गए हैं, के प्रतिच्छेदन रेखा और बिंदु इतने से होकर जाता है। तो देखिए, शांत रहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपने क्या देखा था? दो समतल दिए गए थे, उनके प्रतिच्छेदन रेखा और एक बिंदु उससे समतल का समीकरण पूछा था। इसमें भी वही बात पूछिए, अंतर सिर्फ इतना है कि पहले वाले क्वेश्चन में जो समतल दिए थे वो काटते रूप में दिए थे, क्लियर है? और इसमें कौन से रूप में है? सदिश रूप में है। तो सदिश रूप में है तो आप इन्हें काटते रूप में चेंज कर लीजिए। क्यों भाई? अगर आप इन्हें काटते रूप में चेंज करेंगे भाई, तो हमने क्या बताया था? आई जे के इनकी जगह क्या कर दो आप? एक्स वाई जेड कर दो। तो जो समतल है आप चाहे तो आप इससे लगा सकते हैं। देखिए, पहला समतल है, क्या हो जाएगा? ये समतल हो जाएगा 2x + 2y - 3z बराबर 7 है, तो इधर 7 बुला लीजिए, -7 बराबर 0। दूसरा क्या हो जाएगा? 2x + 5y + 3z - 9 बराबर 0। वही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहला समतल प्लस लेमडा इनटू दूसरा समतल बराबर 0। लेमडा का मान निकालने के लिए ये दो पॉइंट, एक पॉइंट दिया गया है। तो अगर आपको हम, हालांकि ये वाला भी सूत्र बता दे रहे हैं आपको, ठीक है? अगर आप बिना कार्य रूप में चेंज करके लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप चेंज कर लेंगे तब भी कोई उसमें दिक्कत नहीं है किसी प्रकार। ठीक है, तो अगर वो फार्मूला ना ध्यान रहे तो आप क्या करिए? जो समतल दिए गए हैं उन्हें आप कार्य रूप में चेंज करिए और वही फार्मूला लगा दीजिए। पहला समतल क्या हो जाएगा? प्लस लेमडा इनटू ये वाला दूसरा समतल बराबर 0। ठीक है, और बराबर 0। अब बस क्या करिए? x बराबर 2 रख दीजिए, y बराबर 1 रख दीजिए, z बराबर 3 रख दीजिए, लेमडा का मान निकालिए और फिर लेमडा का मान यहाँ रख दीजिए, बस समतल का समीकरण बन जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर आप इस तरीके नहीं जानते हैं, या मतलब दूसरा तरीका और भी है, तो समतल दिए गए हैं, आप देखिए सदिश रूप में क्या होता है? सदिश रूप का समीकरण होता है r डॉट n बराबर d होता है। r के डॉट में कोई न कोई सदिश होता है और बराबर कोई न कोई गिनती होती है इसमें जो सदिश समीकरण है। ठीक है, तो r डॉट n बराबर d, ये भी है r डॉट n बराबर d। अब दो हैं तो n1 और d1 मान लेते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका देख लीजिए भाई। पहला समीकरण है क्या? r डॉट 2y + 2j - 3 के बराबर कितना है? 7। और जो दूसरा समीकरण है वो कितना है? 2y + 5j + 3 के बराबर 9। ठीक है, तो r डॉट n बराबर d होता है ना समतल का सदिश समीकरण, r डॉट n बराबर d। और कार्तीय समीकरण क्या होता है? ax + by + cz बराबर d। ठीक है, अब क्योंकि दो है तो इसे मान लीजिए आप n1 और इसे क्या मान लीजिए d1, इसे क्या मान लीजिए n2 और इसे क्या मान लीजिए d2। तो भाई n1 बराबर कितना हो जाएगा? 2y + 2j - 3 के। ठीक है, और d1 बराबर हो गया 7। n2 बराबर 2y + 5j + 3 के, और d2 बराबर हो गया कितना? 9। तो दोनों समतल है ये। ठीक है, तो इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का कौन समीकरण? सदिश समीकरण। सदिश समीकरण, तुम जान सदिश समीकरण भाई r डॉट होता है, तो सदिश समीकरण इसमें भी होगा क्या? r डॉट। ठीक है,
n1 और n2 दो हैं। हाँ, दो। भाई दोनों को प्रतिच्छेदन जाता, प्रतिच्छेदन के लिए हमने क्या बताया था, पहला वाला समतल प्लस लेमडा इनटू दूसरा समतल। तो इसमें r डॉट में क्या हो जाएगा, पहला यानी n1 प्लस लेमडा इनटू क्या n2, लेमडा इनटू n2, ठीक है, बराबर उधर d होता है तो इसमें भी क्या हो जाएगा d1 प्लस लेमडा इनटू। बताओ कोई सूत्र कठिन लग रहा है कोई? तो डॉट में होता है सदी समीकरण में n1 और प्लस लेमडा इनटू n2 बराबर d होता है तो d नहीं करेंगे, d1 प्लस लेमडा इनटू d2। क्लियर? अब मान रख दो बस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा r डॉट n1 कितना है 2i plus 2j minus 3k 2i प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है, प्लस लेमडा इंटू 2i प्लस 5j प्लस 3k बराबर d कितना है 7 और प्लस लेमडा यानी लेमडा इंटू 9। ठीक है। अब जरा भाई इसे सही से लिख देंगे, i वाले एक तरफ कर लेंगे, j वाले एक तरफ और k वाले एक तरफ। तो देखिए r डॉट यहाँ कितने हैं 2i, यहाँ पे कितने हैं 2i, इसके साथ में लेमडा है तो i हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ कितना बचेगा 2 और प्लस यहाँ कितना बचेगा 2 और आगे गुणा में कितना है लेमडा, तो कितना हो जाएगा 2 लेमडा, 2 plus 2 lambda तो 2 और प्लस कितना हो जाएगा 2 लेमडा और गुणा में i। क्लियर है? क्लियर। j कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2 और प्लस यहाँ कितने बचा 5 और लेमडा, तो 2 प्लस 5 लेमडा, 2 और प्लस 5 लेमडा into j इंटू j प्लस के वाला देखिए कितना है -3 और प्लस 3k 3 लेमडा, 3 lambda तो कितना बचा है -3 प्लस 3 लेमडा इंटू k k। ठीक है, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 7 और प्लस 9 लेमडा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो फिर वही बात लेमडा का मान निकालने के लिए दिया गया है पॉइंट कौन सा, ठीक है। अब भाई सदिश रूप है तो पॉइंट भी सदिश रूप में लिख लेंगे हम, ठीक है। तो भाई यह समतल किससे जाता है 2 1 3 से जाता है ना, यह समतल बिंदु 2, 1, 3 से होकर जाता है, इसलिए आप r बराबर क्या रख दीजिए 2i और प्लस 1j और प्लस 3k, ये r बराबर रख दीजिए भाई। उसमें x y z रखते थे, इसमें क्या रख देंगे r बराबर, तो कितना हो जाएगा 2i प्लस j प्लस 3k डॉट 2 प्लस 2 लेमडा इंटू i प्लस 2 प्लस 5 लेमडा इंटू j और प्लस -3 प्लस 3 लेमडा इंटू k बराबर 7 प्लस 9 लेमडा। डाट में आप जानते हैं आई वाले की आई से गुणा होती है, जे वाले की जे से और के वाले की के से। तो आई के साथ में यहाँ कितना 2 है तो 2 से इसकी गुणा हो जाएगी, 1 से इसकी हो जाएगी और 3 से इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो भाई 2 से गुणा करिए कितना हो जाएगा 4 और प्लस 4 लेमडा, आई कहाँ हो जाए तो आई बन हो जाता है। ठीक है, 2 से इसकी गुणा कर दिए 2 दूनी 4 और प्लस 4 लेमडा, 1 से इसकी गुणा होगी तो वही आ जाएगा 2 plus 5 lambda। हाँ 2 प्लस 5 लेमडा, 3 से इसे गुणा करिए कितना हो जाएगा -9 और प्लस 9 लेमडा बराबर 7 और प्लस 9 लेमडा। 9 lambda ठीक है, 9 लेमडा ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ लेमडा कितने बचे हैं 4 लेमडा और 5 लेमडा, कितने हो गए 9 लेमडा हो गए। गिनती देखिए 4 2 गिनती बची है 4 और 2 6 प्लस के हो गए, 6 प्लस के हैं
और माइनस के न हो तो माइनस कितने बचे? तीन 3। बचे। तो उधर भेज दीजिए, प्लस के तो प्लस के 3 हो जाएंगे 7 और प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। लेमडा बराबर 10 तो बटे लेमडा बराबर हो जाएगा 10/9। ठीक है, ये लेमडा का मान आप समीकरण क्यों समीकरण रखोगे? किसी में रख दो जो आपको सरल लगे। ठीक है, ये यहाँ रखेंगे तो कई जगह रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा सबसे अच्छा? यही समीकरण। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 बना लीजिए और लिख दीजिए लेमडा का मान समीकरण 1 में। ठीक है, तो क्या है भाई? आर डॉट 2i + 2j - 3k 2i + 2j - 3k प्लस। ठीक है, लेमडा का मान कितना है? 10/9। दूसरा समतल क्या है? ये है 2i + 5j + 3k 2i + 5j + 3k। ठीक है, बराबर क्या है? 7 + 9 लेमडा 7 + 9 और लेमडा का मान कितना है? 10/9। 10/9। सही है? तो भाई इधर 9 से गुणा कर दीजिए, बटे में 9 है, इधर 9 से गुणा कर दीजिए। तो देखो ये तो 9 से 9 पड़ जाएगा। कैंसिल। तो भाई क्या हो जाएगा? देखिए 18 आर डॉट 9 दूनी 18i प्लस 18j माइनस माइनस 27k 27k प्लस 10 से गुणा कर दीजिए 20i 20i प्लस 50j 30k प्लस 30k बराबर। जब पूरे एक बटे में कितने आएंगे? 9 आएंगे भाई। अब इस इधर गुणा हो गया प्लस इधर 10 से हम लोग पूरे एक बटे में कितने आएंगे? 9। अब की 0 नहीं होगा। ठीक है, तो चाहे तो पूरे के बटे में क्या लिख दीजिए? 153। ठीक है, 9 लिख दीजिए और इधर क्या बचेगा? इधर बचेंगे 10 और 7 कितने हो जाएंगे? 17। ठीक है, तो भाई ये देख लीजिए क्या समीकरण हो जाएगा? आर डॉट 18i और 20i कितने हो गए? 38 18i 20i कितने हो गए? 38i और 50 और 18 68 जे -7k और देखिए माइनस के 27 और प्लस के हैं 30 प्लस प्लस के 3 प्लस के 3 के बराबर 153। और 17 नियमा कितने होते हैं? 153। ठीक है भाई, तो सही समीकरण आ गया। आ गया सर। क्यों भाई? आर डॉट एन बराबर डी। डी। ठीक है, तो अगर सदिश समीकरण दिए गए तो आप क्या करो? n1 d1 n2 d2 और वही है आर डॉट n1 प्लस लेमडा इंटू n2 हां बराबर d1 प्लस लेमडा इंटू d2। समझ में आया? नहीं ठीक है, तो आप इससे भी निकाल सकते हो। अगर आपको ये कठिन लग रहा हो तो आप क्या करिए? समतल को पहले कार्तीय समीकरण चेंज करिए। ठीक है, और फिर उसके बाद वही फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, नोट करिए इसे।